हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, देखिएगा आज का जो वीडियो है ना, ये यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं जो आपके 27 तारीख का एग्ज़ाम हाई स्कूल देने जा रहे हैं उनके लिए बनाए जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि यूपी बोर्ड की जो मैंने एक वीडियो बना रखा है, पहले पार्ट संख्या पद्धति जो वास्तविक संख्या वाला, जिसमें से आपके 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। ये जो वीडियो है ये पूरा अलजेब्रा का बीजगणित के क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको एक एक नंबर वाले सारे सवाल मैं कराऊंगा जो अब तक आ चुके हैं इन पार्टों से। साथ ही साथ आपके इन पार्टों में जो 2 नंबर के या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। आगे देखिए बेटा, जो है शुरू करते हैं आज का। जो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, आपका बहुपद है, 2 चर वाले समीकरण है, द्विघात समीकरण है और समांतर श्रेणी। इस तरीके से इन चारों पार्टों से कुल आपके 18 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 18 नंबर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला पार्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ, बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक क्या कहते हैं? x के ऐसे मान जिन्हें बहुपद में रख दें तो मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, शून्यक कहलाते हैं। तो इनको चेक करने का क्या तरीका, देखो इधर सबसे लास्ट वाला संख्या देखो कितना है, 10 है ना। 10 के ऐसे फैक्टर करो जिनको यहाँ चिन्ह प्लस का है तो जोड़ने पर 7 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए। ये वाला चिन्ह अगर आपका प्लस का है तो जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10, तो इसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। कितने? 2 और 5। अब देखिएगा इधर, अगर ये दोनों चीज़ प्लस की हैं, ये दोनों, ये वाला मान किसका है? प्लस का है। ये वाला मान किसका है? प्लस का। बी इसका जो है ना किसका है? प्लस का। तो दोनों के साइन बदल दीजिए, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा। खत्म। इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा परवलय होता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। हमेशा परवलय होता है। संख्या के शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं? माइनस के b/a से, यानी जो x का गुणांक है, लिख लीजिए, योग बराबर क्या होता है कि माइनस का जो b का x का गुणांक है बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। कब है? जब आपका जो है बहुपद कैसा है? द्विघात है। बहुपद कैसा है? द्विघात है। तब हम जो है ये वाला काम करते हैं। तो बहुपद ये कितना? माइनस के 5 और x का कितना? 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखिए, चौथा सवाल है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्राफ जो है द्विघात बहुपद का नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्राफ? देखिए, ये भी परवलय है, ये भी परवलय है, तो ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है। तो इस तरीके से इसका चौथा आंसर हो जाएगा। हाँ भी देखो इधर, ये अगला सवाल है 5वां। ये कह रहा है x³ + 4x माइनस के 6 + 6 का माइनस के 6 के शून्यकों का गुणनफल। जब भी शून्यकों का गुणनफल बेटा पूछा जाए तो हमेशा होता है अचर पद बट्टे जो भी घात अधिकतम दे रखी है वो। तो गुणनफल कभी भी निकालना हो, क्या हो जाएगा? अचर पद बट्टे x³ का गुणांक, क्योंकि घात यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा है और अचर पद कितना है यहाँ पर? हाँ, माइनस और आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस के 6 बट्टे x² गुणा कितना? 1। उत्तर आ गया 6। आगे देखिएगा, यदि किसी बहुपद के शून्य कितने दे रखे हैं? 3, 2, 1 हैं, तो उनकी घात होगी, अगर जितने शून्यक उतनी घात, जितने शून्यक उतनी ही घात। तो घात कितनी है? शून्यक 3 है तो घात भी 3 ही होगी। आगे देखिए, बहुपद बताइए जिसके शून्यक हो। अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो क्या होता है? ये सूत्र होता है हमेशा x² बराबर, क्योंकि शून्यक इसके 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं, इसलिए इसमें जो है द्विघात वाला सूत्र यूज कर सकते हैं हम। तो क्या होता है? x² बराबर माइनस मूलों का योगफल x प्लस या शून्यकों का गुणनफल। बस नाम चेंज है, काम वही है दोनों। जो मूल का काम रहता है द्विघात समीकरण में, वही इसमें शून्यकों का रहता है। अब क्या करोगे? x², शून्यकों का योगफल कितना है? -4 में से 6, दोनों को जोड़ेंगे, कितने बचे? प्लस के 2, तो कितना आएगा? माइनस के 2x। दोनों के गुणा करिएगा, माइनस के 24 बराबर 0। और ये आपका किस में है? इस वाले ऑप्शन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे कह रहा है यह बहुपद है तो शून्यकों के योग अगर 6 है तो k का मान बताइए। अभी क्या बताया था? अगर जब भी योग पर निकालना हो तो 1 कम का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक।
एक्स क्यूब का गुणांक, ये क्या है, योगफल है शून्यकों का। अब क्या करोगे इसमें, यहाँ पर क्या है, माइनस के 3 के बट्टे, ये माइनस के 3 के है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, और ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 6, कितना दे रखा है 6, कितना दे रखा है 6, तो के का मान पूछा गया है, तो 2 गुणा 6 बटे 3, 3 से इसको काट दिए, के का मान आ जाएगा 4, के का मान आ जाएगा 4। इस तरीके के बस इस पार्ट से इसी तरीके के प्रश्न आते हैं बेटा एक एक नंबर में। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं आपका। हाँ बच्चों देखो इधर, अगर दूसरे पार्ट के, अभी तक पहले पार्ट के करे थे जिसका नाम था बहुपद, अब दूसरे पार्ट के एक एक नंबर वाले प्रश्न देख लो। ये कह रहा है एम के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल रखेंगे, अद्वितीय हल रखेंगे। अब तो अद्वितीय हल कब होते हैं, जब है ना a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। a1 b2 क्या है, a1 क्या है, पहले x का गुणांक, a2 क्या है, दूसरे x का गुणांक, b1 क्या है, पहले y का गुणांक, और b2 क्या है, p है दूसरे y का गुणांक। तो रखिएगा इसमें x का गुणांक पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 3 है, ये बराबर नहीं है किसके, यहाँ माइनस के 2 बट्टे m, m बराबर आ जाएगा, बराबर नहीं है माइनस के 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। आगे देखिए ये 2 समीकरण दे रखे हैं, इसके हल होंगे, इसके हल होंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप है ना टाइम क्या करोगे, ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर 6 रखो, 6 दूनी 12, तो 3 दूनी 6 18 मिल रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। इसको देखो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 12 में 9 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, तो ये बेकार हो गया। आगे इसको चेक करिए, 3 दूनी 6 और 8 तिया 24, ये भी 18 से ज़्यादा हो गया, और उसको वहाँ रखते हैं तो 18 मिल जाएगा, इसको यहाँ रखते हैं तो 18 मिल जाएगा। अब इसको इसके साथ चेक करिए, x बराबर 0 रखें, y बराबर, तो ये माइनस के 12 मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये भी ऑप्शन बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार, तो ये ऑप्शन सही है, तो यही उत्तर हो गया आपका। इनको इस तरीके से करिएगा। आगे देखिए ये कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के असंख्य हल होंगे। असंख्य हल होने के लिए क्या होता है, तीनों जो है गुणांक कैसे होने चाहिए, a1 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 है, और आपका 1 मिनट असंख्य होंगे। हाँ भाई ठीक है। आगे देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, के अब यहाँ पर रखिएगा 1/k बराबर k/1 और इसके बाद 1/k²। अब क्या करोगे, यहाँ से k² का मान निकालोगे, 1 आ जाएगा, तो इसमें k का मान कितना आ जाएगा, +-1, क्योंकि इसका अंडर रूल लेंगे, तो अंडर रूल लेने पे क्या हो जाएगा, k बराबर +-1। आगे देखिए एक संख्या ये 24 दे रखा है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो संख्या बताइए। तो फिर से वही काम करना है आपको, ऑप्शन चेक करने हैं। अब देखो इधर एक संख्या ये भी 6 दूनी 12 ये भी है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 7 और ये, और 8 दूनी 16। अब करना क्या है आपको, दुगनी तो ये है, 4 और संख्या है। अब आपको करना क्या है, इनको जोड़िएगा, 8 × 24, 12 × 6 18, तो ये बेकार, ये 9 8 जोड़ा 27 हो रहा है, 14 7 जोड़ा 21 हो रहा है, हमें चाहिए कितना, 24, यही उत्तर हो गया आपका। आगे देखिए 2 संख्याओं का योग और जोड़ अंतर दे रखा है, 8 और 2 10, कितना देखा 8, और ये अंतर दे रखा है 2, तो संख्या बताइए। ऐसे सवालों में करना क्या है आपको, दोनों को संख्याओं को जोड़ देना है और 2 का दे देना है भाग। तो 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 का 10 में क्या करना है आपको 8 + 2। जब योग अंतर दोनों दे रखे हो तो दोनों को जोड़ के आप 2 का भाग दे देंगे, कितना आ गया 5, तो एक संख्या आ गई आपकी 5, कितनी आ गई 5, और दूसरी निकाल लीजिए। दूसरी के वाले के लिए भी ये तरीका है कि आप जो है इनको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो 6/2, दूसरी आ जाएगी 3, पहली आ जाएगी 5, दूसरी आ जाएगी आपकी 3, तो ये 5 और 3 आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से अगर योग और अंतर दे रखे हैं तो आपको करना क्या है, एक बार जोड़ के 2 का भाग दे देना, एक बार घटा के 2 का भाग दे देना। इस तरीके से आप आसानी से निकाल लोगे। आगे सवाल देखिए और इसके। हाँ भाई देखिए इधर ये कह रहा है कि समीकरण के लैम्डा के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ से आप मान निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 बराबर 2/λ। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, कितना आ गया 4। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। आगे देखिए रैखिक समीकरण, ये कह रहा है कि कोई हल नहीं है, इसका भी यही है
तो यहाँ से वही काम करिएगा, 3/2k-1/1/k-1। तो ये इसके साथ गुणा करिएगा, 3k-3 और 2k की 1 के साथ हो जाएगी, तो यही आ जाएगा। अब क्या इसको इधर ले आइए, 3k-2k, 3 को उधर ले गए तो ये प्लस के हो गए, ये 2 हो जाएगा और यहाँ से k का मान आ जाएगा 2, k का मान 2 आ जाएगा। तो जो भी विकल्प रहे उसमें 1 2 3 ऐसे करके रहा होगा, तो यहाँ पर k बराबर 2 वाला सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये कह रहा समीकरण y बराबर 0 का हल है। तो आपको करना क्या है, समीकरण इसमें क्या है, y बराबर 0 रख दीजिए। जैसे ही 0 रखोगे इसको x का मान निकल आएगा, 3x बराबर 6 और x का मान कितना आ जाएगा, 6/3 2। तो आपका जहाँ 2 0 ऑप्शन हो वह उत्तर आपका सही है, यह विकल्प सही है। इस तरीके से इस चैप्टर के बस इतने ही टाइप के विकल्प आए हुए थे अब तक, और जो मैंने सारे करा दिए। अब अगला पार्ट शुरू करते हैं आपका द्विघात समीकरण। अब चलिए देखते हैं अगला चैप्टर, तीसरा द्विघात समीकरण। ये कह रहा है 1/x² बराबर 1/7। तो x का मान बताइए। क्या करोगे आप, आमने सामने की गुणा कर दीजिए, 7 x का मान यहाँ पर आ जाएगा ये 14, रुकिए कुछ यहाँ पर 17, सवाल गलत लिख गया ये बेटा, 2 है, सॉरी हाँ यहाँ 2 है, ठीक है, इसको 2 कर लीजिए। तो यह हो जाएगा 7 + 2 कितना हो जाएगा, x² बराबर 9। तो x का मान कितना आ गया, ±3, x का मान आ गया ±3, ठीक। आगे देखिए, ये कह रहा है कि मूल बराबर हैं तो k का मान बताइए। अगर ऐसा कोई सवाल है कि मूल बराबर हैं और k का मान बताइए, तब करना क्या है कि मूल कब बराबर होते हैं, जब b² - 4ac बराबर हो आपके 0 के। b क्या है यहाँ पर, x का गुणांक, b का मान रखिए 12 और 4 गुणा a क्या है, x² का गुणांक, और c क्या है आपका k। इसको 0 के बराबर रख दीजिए, 4 × 12, इधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 12k² बराबर 12k। तो 1 12 से 1 12 कट गया, k का मान आ जाएगा 12। आपको यही उत्तर हो गया। आगे देखिए, अगर इसका मूल 1 दे रखा है 6, तो k का मान बताइए। तो मूलों का योगफल कितना होता है, मूलों का योगफल होता है, तो यहाँ से दूसरा मूल निकाल लीजिए, ठीक है। मूलों का योगफल होता है x² का गुणांक -k, है ना, और ये माइनस का है ही पहले से, /a x² का गुणांक 1, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से दूसरा मूल आ जाएगा -2। एक मूल आपका है 6, दूसरा है -2। पूछा क्या है, k का मान। तो k का मान क्या है आपका, मूलों का गुणनफल होता है। कितना होता है, मूलों का गुणनफल। एक मूल 6 है, 6 -4, ठीक है, 2। ये कुछ 1 मिनट, अब जो ये भी सही कर लीजिए, इसका भी गलत लिख जाते हैं, -12 आ जाएगा उत्तर। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए इधर ये कह रहा है कि मूल होंगे। मूल होने के लिए क्या करना है आपको, चेक करने के लिए b² - 4ac चेक करना रहेगा आपको। तो b² कितना है, -12 और 4ac 4 × 9 144 और 16 × 144, यानी इसका जो d कितना आ गया, 0 आ गया। अगर d का मान 0 आ जाए तब मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। वास्तविक भी होते हैं और बराबर होते हैं। अगर 0 से बड़ा आता है तो बराबर होंगे, वो वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, और 0 से छोटा आता है तो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ये 3 कंडीशन होती हैं। आगे इसका विभक्त करा है, हमने अभी विभक्त कर ही निकाला है, तो फिर से वही निकालिएगा, b² - 4ac, तो 4 - के कितना आ जाएगा, 4ac गुणा 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया, 4 में से 4 गया 0, तो ये 0 आ जाएगा इसका विभक्त कर। इस तरीके से ये इसके 5 सवाल हो गए। आगे और देखते हैं। हमें देखो इधर ये कह रहा है के मूल है, x² - 2x + 1 के मूल हैं। तो मूल होने के एक ही तरीका है, क्या करना है आपको, इन दोनों के चेक कर लेना, योगफल कितना आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, और गुणा करने पर 1 आ जाना चाहिए, ये उत्तर हो जाएगा। अब इसका हल निकालिएगा, 3 - के 2x² / x बराबर 2/x, है ना। अब इसको हल करेंगे इधर आके, तो 3x यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ अब ये 2x आप सही है बेटा,
टू, यह अब देखो इधर 3 माइनस के 2x अपॉन एक्स बराबर 2 अपॉन एक्स। अब इनके आमने सामने गुणा कर लिए 3x, और ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 2x। अब क्या करेंगे आप, इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x 2x क्यूब। एक मिनट, इसको करता हूँ मैं अभी। हाँ ठीक है बेटा, ये यहाँ पर x है। अब क्या करना है, इधर 3 को इधर ले आएंगे, x इसको 2 को इधर ले गए, 1/2 बराबर एक्स स्क्वायर आएगा। x बराबर आपके प्लस माइनस 1 आया। इस तरीके से ये उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है कि मुगलों का योगफल है, कितना हो जाएगा, -3/-5, तो ये आपका हो जाएगा 3/5। आगे देखिए, ये कह रहा है कि मूल बराबर हैं, कब होते हैं मूल, जब b² - 4ac बराबर हो आपके 0 के। तो यहाँ पे c का मान निकालना है आपको। c का मान कितना आ जाएगा, b²/4a, ये c का मान आ जाएगा, b²/4a, ये उत्तर है आपका। आगे देखिए, k विभक्त कर का मान है। विभक्त कर का मान निकालने क्या करते हैं, आपको b² - 4ac निकालना है, तो -6/-4 × 3 × 4, ये 36 माइनस आती है 12, 12 है चौके 48, तो -12 उत्तर आ जाएगा, -12। इस तरीके से ये आपके पार्ट नंबर 3 के आपके एक एक नंबर वाले सारे तरीके के जितने प्रश्न अब तक आए हैं सारे करा दिए। अब जो है ना लास्ट चैप्टर है आपका। हाँ भाई चलिए देखिए, लास्ट चैप्टर आपका समांतर श्रेणी। इसका ये कह रहा है किसी भी अनुक्रम का nवां पद है तो उसका दूसरे पद का मान बताइए। अगर इस तरीके कोई सवाल आता है आपके एग्जाम में कि दूसरा पद, तीसरा पद और अनुक्रम शब्द यूज़ हो रहा है, तो बस n की जगह वही मान रख देना। अगर दूसरा पद हो रहा है तो n की जगह 2 रख दीजिए, तीसरा हो रहा है तो n की जगह 3 रख दीजिए, चौथा हो रहा है तो n की जगह 4 रख दीजिए। तो n की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 × 2 + 3, 4 और 3 7, कितना हो जाएगा, 7। इसका उत्तर हो जाएगा। जेकर समांतर श्रेणी का सारवंतर है, तो सारवंतर हम कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटा देते हैं। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या है कि प्रत्येक सारवंतर का मान समान होना चाहिए। तो देखिए 5/2 में से 2 घटाइएगा, कितना आ गया, 1/2। 3 में से 5/2 घटाइए, 1/2। यानी हम जितने भी मान घटाएं वो सारे बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा है तभी समांतर श्रेणी होती है, और समांतर श्रेणी है तभी सारवंतर है। तो इसका जो है कितना उत्तर हो जाएगा, सी, कितना, 1/2। जेकर किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद 4 है, सारवंतर 3 है, तो उसका 18वां पद ज्ञात करिए। तो ऐसा पद nवां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, a + n - 1 × d, और ये हो जाएगा a+, अगर 18वां पद पूछा तो कितना हो जाएगा, 17d। 17, 18 में से 1 गया 17d। तो a का मान कितना है, पहला पद 4 और d मतलब सारवंतर कितना दे रखा, 3, तो 7 में 3 गुणा कर दीजिए, 51 में 4 गए, 4 जोड़े तो कितना हो गया, 55। तो इसका उत्तर हो गया डी, 55। अब ये कह रहा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 है। तो ये कह रहा है इसका मान दे रखा है 88, और फिर से इसी सूत्र का यूज़ करेंगे। ए का मान कितना है, 3 + n - 1, उस अंतर क्या है, यहाँ पर nवां पद पूछा है तो n का मान पूछा गया है। तो टी का मान कितना आ जाएगा, देखो 18 में से 3, 8 में से 3 गए 5 बचे, 13 में से 8 गए फिर भी 5 आ रहा है, 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हमेशा बराबर आना चाहिए। तो यहाँ डी का मान कितना आ गया, 5। तो यहाँ लगाइए 3 + 5 n - 5 बराबर के 88। तो यहाँ हो जाएगा 88 बराबर 5n - 2। अब क्या करोगे, 2 के इधर लाके जोड़ दीजिए, हो जाएगा 90 बराबर 5n। तो n बराबर हो जाएगा 90/5। 5 से सूत्र काट दीजिए, कितना पद आ गया, 18वां पद। कौन सा पद आ गया, 18वां पद। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो सवालों को। चलिए कुछ सवाल और हाँ भाई देखिए इधर ये करा 90, 87, 84 कौन सा पद का मान 0 है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो क्या है, nवें पद का मान आपको 0 दे रखा है। पहला पद कितना दे रखा है, 90 + n - 1। यहाँ डी आपका कितना आएगा, -3 आएगा, कितना आएगा, -3। इस तरीके कोई सवाल है तो अब क्या करोगे आप, 3n - 1 बराबर आपका 90 और n - 1 बराबर 30। n का मान आ जाएगा 31वां पद। कौन सा, 31वां पद इसका उत्तर हो जाए। इस तरीके से आप इन तरह के सवालों को कर पाओगे।
आगे देखिए ये कह रहा है क्या योगफल, योगफल का क्या सूत्र होता है भाई, योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप एन का पद कितने हैं, 10 पदों तक पूछा तो 10 बट्टे 2, पहला पद 2 गुणा 2 प्लस एन माइनस 1 10 माइनस 1, और डी का मान कितना, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5, तो डी का मान आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 9 पंजे 45, तो 45 और 4 49 में 5 की गुणा करिए, 9 पंजे 45 और 5 चौके 20, कितना आ गया 245 आ गया बेटा। इस तरीके से आप कर लोगे। अब ये कह रहा है कि प्रथम दो पदों के मान बताइए। प्रथम दो पदों का मान क्या करना है आपको, एन की जगह पहले एक रख देना है, एन की जगह 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, तो पहला पद आ गया आपका 6, पहला पद 6, बस यही उत्तर सही है। दूसरा और चेक करना चाहो तो कर लो, तो एन की जगह 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 9, तो ये आपका 6 9 हो जाएगा, यही उत्तर हो गया। तो बस आज के वीडियो में से इतना ही। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम आपको 2 नंबर और 6 नंबर वाले सवाल कराएंगे। इसमें क्या है कि आपका 6 नंबर वाला केवल द्विघात से आता है, किससे आता है, द्विघात वाले से और रैखिक समीकरण से। बाकी सभी से 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं, और वो भी एक आधी आएगा। ठीक है, बाकी का इसमें से या 4 नंबर का या 6 नंबर का जरूर मिलेगा द्विचर वाले समीकरण, तो वो सवाल हम आपको करा देंगे तो अगली वीडियो में। और तब तक आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।